हमें इन लाइट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जब तक कि हमारी गाड़ी पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए और हमारे पैसे ना लग जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अगर गाड़ी की चेक लाइट जल रही हैं तो उनका क्या सिग्नल है और इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि इन जो लाइट जल रही होती हैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बाद में उनकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं या जान और धन की दोनों की हानि हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें और एक एक लाइट को आराम से समझिए दोस्तों कि कौन सी लाइट क्या काम करती है और वो क्या सिग्नल हमें देना चाहती है। क्योंकि कंपनी वाले भी जो लाइट देते हैं वो सोच समझ के देते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। तो हमें भी इस बात का खास ध्यान रखना होगा, अगर हमारी गाड़ी में लाइट लगी हुई है, अगर हमें वो कोई सिग्नल दे रही है तो उस सिग्नल को हमें समझना चाहिए। सिर्फ गाड़ी चलाने से कोई ड्राइवर नहीं बनता है। गाड़ी की प्रत्येक चीज कब खराब हो रही है, उसमें क्या क्या मिस्टेक आ रही हैं, सब जब पता होता है जब जाके वो एक अच्छा ड्राइवर बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि कौन सी लाइट क्या काम करती है और इसे समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और ये लाइट किन किन कारणों की वजह से जलती है और इन्हें हम खुद ठीक कर सकते हैं, हमें किसी मैकेनिक के पास जाना होगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। बड़ी मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते हैं और आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बिना किसी बातचीत के हम वीडियो शुरू करते हैं और सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ये लाइट कैसे काम करती हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है और ये सिग्नल कब देती हैं। आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी लाइट क्या क्या काम करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर जो इंजन चेक लाइट होती है ये वाली, ये देखिए, ये आमतौर पर सभी गाड़ियों में होती है, नई हो चाहे पुरानी, चाहे VS6 हो या VS4 हो। तो इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो इंजन चेक लाइट होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इंजन में कोई एरर आता है, ऑयल, पेट्रोल, डीजल या कुछ भी कम होता है दोस्तों, तो ये सबसे पहले आ जाता है। कोई सेंसर अगर अच्छी तरह से काम ना कर रहा हो, कोई भी सेंसर हो, अगर थोड़ा सा भी एरर मार जाता है तो ये इंजन लाइट जलने लगती है। इसके लिए हमें गाड़ी शोरूम पर या किसी मैकेनिक भाई से दिखानी होती है, तब जाके वो पूरी गाड़ी चेक करता है और उसे पता चलता है। मेरी माने तो आप हमेशा इसे शोरूम पर ही ले जाएं और जब भी आपकी चेक लाइट जल रही हो तो उसे आप बंद करवा दें। और कई सिम्टम्स में इसमें जो टाइमर लगा होता है, यानी कि सर्विसिंग वाला टाइमर लगा होता है कि आपकी सर्विसिंग कितने पर होने वाली है, 10,000 या 20,000 पर, उसमें टाइमर लग जाता है तो उस हिसाब से भी जलने लगता है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर ये सिग्नल, कोई भी सिग्नल रेड हो जाता है तो आप समझ जाइए कि बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। येलो जल रहा है तो आप काम चला सकते हैं जब तक आप कहीं जगह पर फंसे हो कि आप गाड़ी नहीं दिखा सकते हैं, तो इस कंडीशन में तो आप इसे चला सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप इसे जल्द से जल्द दिखवा लें क्योंकि आमतौर पर इंजन चेक लाइट सबकी ही जलती रहती है क्योंकि सर्विसिंग गाड़ी मांगती है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं ये आई वाला आइकन। जो आई वाला आइकन होता है ये होता है आपका ब्रेक। ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाए या ब्रेक में कोई प्रॉब्लम हो या ब्रेक की मोटर कोई काम ना कर रही हो तो इस चक्कर में भी दोस्तों ये लाइट जलती रहती है। अगर ये लाइट इंजन ऑन करने के बाद, यानी कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी अगर बाकायदा जल रही है और रेड जल रही है तो फिर बहुत बड़ा खतरे का निशान है। इसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इसमें आपकी जान और धन दोनों की हानि हो सकती है, इसलिए इसको जल्द से जल्द दिखवाएं। क्योंकि अगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाती हैं तो कंट्रोलिंग ख़राब हो सकती है, सामने वाले को भी नुकसान होगा और हमें भी नुकसान होगा। तो ऐसी गलती हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, जल्द से जल्द हो सके तो इसको आप दिखवाएं। उसके बाद बैटरी वाला आइकन है। बैटरी अगर रेड है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी चालू करने के बाद आपकी बैटरी रेड रहती है तो फिर टेंशन लेने वाली बात है। क्योंकि अगर बैटरी चार्ज नहीं होती है दोस्तों तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जो अभी आइकन चल रहा है ये लो बैटरी का चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर भी लोड चल रहा है, तो या तो आपकी गाड़ी चार्ज नहीं कर रही या फिर आपकी बैटरी ख़राब हो गई है। तो उस चक्कर में आपको बहुत सारा खर्च उठाना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी को ऑन करें, ऑन करने के बाद गाड़ी में देख लें आप बैटरी का जो फंक्शन है वो रेड चल रहा है या येलो चल रहा है या बंद हो गया है। गाड़ी चालू होने के बाद ये बंद हो जाता है। कई कारणों में बैटरी का पानी भी ख़त्म हो जाता है, बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाती है तो हमें चार्जिंग दिखवानी पड़ती है। इसलिए समय समय पर गाड़ी के बैटरी में जो पानी डलता है, यानी कि डिस्टिल वाटर, उसको आप डलवाएं, वो ध्यान से डलवाएं। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैटरी में डिस्टिल वाटर कितना डलवाना चाहिए और कब डलवाना चाहिए। ये तो हो गया 3 सिम्टम्स। एक हो गया हमारे इंजन चेक लाइट, एक हो गया हमारा ब्रेक, दूसरा हो गया हमारे बैटरी। देखिए, कई पुरानी गाड़ियों में जो हीटिंग प्रॉब्लम होता है वो इस तरीके से नज़र आता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ऊपर एच है और नीचे सी बनाए हैं यानी कि कूलेंट, और बीच में जो आप निशान देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप निशान देख रहे हैं ये वाला, ये होता है इंजन हीटिंग प्रॉब्लम। अगर ये इंजन हीटिंग प्रॉब्लम आपका जो कांटा 20 से अगर ऊपर की ओर चला गया है या आपकी गाड़ी में येलो से रेड हो गया है तो समझ जाइए कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है। या तो उसमें कूलेंट कम बचा है
या कूलेंट काम नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, आपका पूरा इंजन बनवाना पड़ेगा। 20 से 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा भी आ सकता है। अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें। जब भी ये आइकन या ये जलने लगे आपकी गाड़ी में, या फिर एक कांटा सुई सामने की ओर से हाई पर पहुंच जाए, ऊपर की ओर पहुंच जाए, तो बहुत बड़ा खतरे का निशान है दोस्तों आपकी गाड़ी के लिए। आपकी गाड़ी मृत घोषित हो सकती है, उसका इंजन फॉल्ट हो सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। जब भी ये ऊपर हाई ओर जाए तो इसका कूलेंट अवश्य बदलवा दें। उसके बाद कूलेंट सर्कुलेशन अगर कम हो गया है या कहीं पर फंस गया है तो उसको इंजन को साफ करवा दें, या फिर आप इसमें कूलेंट चेक जरूर करवाएं, क्योंकि इस कंडीशन में आपका रेगुलेटर चोक या लीक हो जाने के कारण आपकी जो गाड़ी है वो सीज हो जाएगी, पूरी तरह से इंजन सीज हो जाएगा। तो आपको दोस्तों एक मोटा खर्चा उठाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस ड्राइवर हमेशा इस आइकन को देखते रहते हैं, जो नए नए ड्राइवर हैं वो भूल भी जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। गाड़ी ओवरहीट होने के बाद चोक हो जाती है, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बहुत कम लोग इसको जानते हैं और अच्छी तरह से इसको नहीं बता पाते आखिर निशान क्या है। कई लोग बताते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में चाबी नहीं लगी है, दूसरी लग गई है, तो ये निशान जलता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवन में कभी भी अगर ये निशान रेड जलने लगे या चालू करने पर गाड़ी आगे ना बढ़े, मतलब अगर गैस या सीएनजी वाली आपकी गाड़ी है तो सीएनजी पे चलेगी, लेकिन पेट्रोल पे नहीं चलेगी गाड़ी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में दोस्तों हमें ईसीजी इसमें हैंग मार जाता है। जैसे हमारा फ़ोन होता है ना, मोबाइल, वो हैंग मार जाता है, उसी तरह से हमारी जो गाड़ी है उसमें एक ईसीजी लगा होता है, जो कि इंजन कंट्रोलर होता है, वो हैंग मार जाता है। हैंग मारने के कारण आपकी गाड़ी पेट्रोल पर नहीं चलती है। आप कितनी ही रेस देते हैं, बस रेस तो जाती है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हम पूरा इंजन बदलवा देंगे, आप पनडुब्बी वगैरह सब कुछ बदलवा देंगे, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। वो प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो गाड़ी का ईसीजी है वो हैंग हो जाता है कई कंडीशन में। तो इस लाइट को, ये लाइट तो मतलब आपकी अगर आप ऑन करेंगे गाड़ी को तो ये बंद हो जाएगी। अगर चालू करने के बाद भी अगर ये जल रहा है तो दोस्तों आपकी बैटरी के अर्थ और फेस के दोनों टर्मिनल 10 मिनट के लिए निकाल दीजिए। आप दोनों अर्थ फेस दोनों निकाल दीजिए। उसके बाद 10 मिनट बाद आप लगाएंगे तो ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी और आपकी गाड़ी पेट्रोल पर या सीएनजी पर चलने लगेगी। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यह है दोस्तों अलादीन का चिराग। इसे चिराग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं रहता है जब तक तो हमारी गाड़ी सही रहती है। जब ये ऑन हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का ऑयल ख़त्म हो चुका है, जिससे आपकी गाड़ी की जान जा सकती है। इसीलिए सबसे पहले इसको घिसे का मतलब इसमें डाल दें ऑयल ख़त्म हो जाने के कारण ही ये आइकन शुरू हो जाता है और ये हमें संकेत करता है कि आपकी गाड़ी में ऑयल कम बचा है। कृपया कर ऑयल डलवा लें या इसे बदलवा लें। ऑयल कम होने या ख़राब हो जाने के कारण आपकी गाड़ी इंजन सीज हो सकता है और इसमें एक बहुत मोटा खर्चा आपको आ सकता है। अलादीन के चिराग के बाद आ जाती है स्ट्रिंग। अगर प्रॉब्लम या एरर आ रहा है तो समझ जाइए स्ट्रिंग में कोई इशू है। अगर स्ट्रिंग में लगातार ये आइकन बना हुआ है तो स्ट्रिंग फेल होने का खतरा रहता है। तो जल्द से जल्द इसको दिखवा लें आप। स्ट्रिंग के वेयरिंग, अलाइनमेंट या इसका सेंसर ख़राब हो सकता है, जिससे स्ट्रिंग सही तरीके से काम नहीं करेगी और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा दोस्तों। ये वाला आइकन कम ही और नई गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है, जो ऑटोमेटिक डिग्गी ओपन वाला ऑप्शन जिसमें होता है दोस्तों। अगर डिग्गी को खोला जाता है तब ये ऑप्शन ऑन हो जाता है, या डिग्गी आपकी खुली रहती है, अच्छी तरह से लॉक नहीं होती है तो ये ऑप्शन जलने लगता है दोस्तों। इसमें मैंने आपको कुछ ही जो मेन ऑप्शन होते हैं, जो चेक लाइट होती हैं वो जलती हैं, मैंने आपको वो बताया है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में या किसी और लाइट के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं और डीपली अगली वीडियो में जो आप कमेंट करेंगे आपकी डिमांड अनुसार अगली वीडियो में मैं उसे बड़ी डीपली तौर पे बताऊंगा, बहुत गहराई से बताऊंगा और ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। तो आई होप आपको इस सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी गाड़ी में कौन सी लाइट जलती रहती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।